जय जिनेंद्र। आज 8 मार्च जागतिक महिला दिन। महिला दिन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस महिला दिन के उपलक्ष्य में मंगल यात्रा के जरिए कुछ नया और अनोखा हो जाए, यही सोच रखकर हमने वीडियो मंगल यात्रा प्रकाशित करने का सोचा है। मंगल यात्रा हमारे जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन का आईना। मंगल यात्रा हजारों मील दूर रहने वाले हमारे जेएस जिन को बंधुत्व से प्रेम के साथ जोड़ने का माध्यम, यानी कि मंगल यात्रा एक दूसरे के विचारों का, कार्यक्रमों का आदान प्रदान करने का जरिया, यानी कि मंगल यात्रा हमारे ग्रुप के, रीजन के, फेडरेशन के गतिविधियों का संग्रहण, यानी कि मंगल यात्रा। पिछले कई साल से यह मंगल यात्रा हमारे घर घर में पहुंच गई थी। कुछ साल पहले जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन ने ऑनलाइन मंगल यात्रा शुरू की। अभी कुछ दिन पहले हमने वॉइस मंगल यात्रा प्रकाशित की। दोस्तों, परिवर्तन ही जीवन का नियम है और यह नियम ख्याल में रखकर हमने महिला दिन के उपलक्ष्य में ऑडियो विजुअल, यानी कि वीडियो मंगल यात्रा बनाने की छोटी सी कोशिश की है। मुझे विश्वास है आप हमारे इस छोटे से कोशिश को पसंद करोगे। इस वीडियो मंगल यात्रा के संपादन और प्रकाशन में हमने पूरी सावधानियां बरती हैं, किंतु गलतियां होना स्वाभाविक है। आपसे करबद्ध अनुरोध करते हैं कि इस मंगल यात्रा में कुछ त्रुटि रह गई हो तो बड़े दिल से आप हमें क्षमा करेंगे ही। इस वीडियो मंगल यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं हम मंगलकारी विद्या की देवी माँ सरस्वती के प्रार्थना से। चलती रहे बस मेरी लेखनी, इतना योग्य बना देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। आज के इस महिला दिन के अवसर पर सुनते हैं हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट अमीश भाई दोषी को। जय जिनेंद्र। जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन का मुख्य पत्र मंगल यात्रा, जो आज से वीडियो के माध्यम से एक नया आयाम हासिल करने जा रहा है, उसके प्रेरणा स्रोत और JSGIF मंगल यात्रा के तीनों संपादकों को जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के प्रथम सेवक अमीश किरण दोषी की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। अनेक नई पेशकश जैसे निबंध स्पर्धा, रंगीन और अनगिनत पन्ने, बोलने वाली मंगल यात्रा और अब ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक नई सोच का आह्वान किया है, वीडियो मंगल यात्रा, जिसमें आपसे मिलेंगे कुछ जाने पहचाने से चेहरे, कुछ नए मेहमान और कुछ मशहूर हस्तियां, और JSGIF को असीमित ऊंचाइयों के पार पहुंचाने का दृढ़ निश्चय करने वाले मंगल यात्रा एडिटर JSGN अनीता बेन, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत सी नवीनतम विचारधारा, कड़ी मेहनत और समय का सदुपयोग के पश्चात JSGIF के वेब एडमिन धर्मेश पारेख और अंश धर्मेश पारेख ने हमारे समक्ष शायद पहली बार ऐसी मंगल यात्रा पेश की है जिसके हर पन्ने पर वीडियो है, और इसी इरादे से तैयार किए गए वीडियोस और मीटिंग्स को प्रस्तुत किया है। आप सभी श्रोता से नम्र निवेदन है कि अगर आपको ये सोच को सराहना है तो कृपया हर ग्रुप में और हर एक जैन को ये मंगल यात्रा फॉरवर्ड करें। अगर आपको अंदर से ये दिल मांगे मोर की गूंज सुनाई दे तो JSGIF मंगल यात्रा की इस टीम के सम्मान में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हो, उन सभी में JSGIF मंगल यात्रा की हमारी इस निर्माता के बारे में अवश्य प्रेरणा शब्द लिखें और गर्व से कहें, मेरा JSG बदल रहा है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय हिंद। धन्यवाद अमीश भाई, आपका मार्गदर्शन हमेशा ही हमारे लिए प्रोत्साहन पर रहा है। महिला दिन के अवसर पर शुभेच्छा संदेश दे रहे हैं हमारे सेक्रेटरी जनरल चिराग भाई चौकसी। जय जिनेंद्र। हजारों फूल चाहिए
एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समंदर बनाने के लिए, मगर एक स्त्री अकेले ही काफ़ी है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़। स्त्री हर मामले में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है और पुरुषों के बराबर सब कुछ करने में सक्षम भी है। हमें महिलाओं का सम्मान जेंडर के कारण नहीं बल्कि स्वयं की पहचान के लिए करना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना होगा कि स्त्री और पुरुष समाज के बेहतरीन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उनका योगदान एक समान होना चाहिए। इसके कई उदाहरण हमारे जेएसजी में भी है, जैसे फेडरेशन फॉर्मर प्रेसिडेंट किरण बेन, कई सालों से मंगल यात्रा कोऑर्डिनेटर भारती बेन और संगिनी के फॉर्मर अध्यक्ष दर्शना बेन, मित्तल बेन और अनीता जी, जिसके क्रिएटिव आइडिया से हम सब यह नई मंगल यात्रा के माध्यम से एक दूसरे से आज जुड़ रहे हैं। इन सब का योगदान जेएसजी के लिए सराहनीय है। दोस्तों, कभी बेटी तो कभी बहू तो कभी माँ बनकर सबके ही सुख दुख को सहकर अपने सब फर्ज निभाती है, तभी तो वो स्त्री कहलाती है। थैंक यू। धन्यवाद चिराग भाई, आपके प्रेरणादायी शब्द हमेशा हमें प्रोत्साहन देते रहेंगे। जय जिनेंद्र। महिला दिन की सभी मंगल यात्रा पाठकों को खूब खूब शुभकामनाएं। 21वें शतक की नारी आसमान छूने की तमन्ना रखती है, उसके ख्वाबों को धरती के सभी आयाम कम पड़ रहे हैं। उसकी प्रतिभा, उसकी हिम्मत, उसका आत्मविश्वास, इसमें किसी को संदेह नहीं है। ऋषभदेव प्रभु की सुपुत्रियां 64 कला में निपुण ब्राह्मी सुंदरी से लेकर आज की प्रगतिशील नारी कल्पना चावला से लेकर हमारी विद्यमान राष्ट्रपति महोदया आदरणीय द्रौपदी जी ने सिद्ध किया है। खुद की पहचान बनाते वक्त उन्होंने कभी भी समाज, धर्म और कर्तव्य को दुय्यम स्थान नहीं दिया। इसीलिए उनके दिव्यत्व से ज़्यादा उनका आत्मविश्वास हमें भा गया। और आज की नारी को वक्त के साथ लेकर चलने की जिद है। वो आज में जीती है पर कल के कामयाबी के सपने देखती है। परिवार से उन्हें बहुत प्यार है पर अपने करियर को बुलंदी तक पहुंचाना उनका मकसद है। वो वक्त की रफ्तार के साथ चल रही है लेकिन परंपराओं को उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने मॉडर्निटी को अपनाया है पर अपने संस्कार को नहीं भूली। यही है नारी, यही है उसका अस्तित्व, यही है उसकी पहचान। हर एक क्षेत्र में अपना अस्तित्व पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया है। इसीलिए कहते हैं कि महिला दिन सिर्फ एक दिन नहीं हो सकता। मैं तो कहती हूँ कि ऐसा कौन सा दिन है जो महिला के बिन है, पर क्या नारी का ये जर्नी, ये सफ़र इतना नहीं, बिल्कुल नहीं। सीता की सोशिकता, द्रौपदी की तेजस्विता, मीरा की भावुकता, पद्मिनी का स्वाभिमान, मुक्ताई का अभिमान, जीजा माता की खंबीरता, रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाऊ वृत्ति, लता दीदी की संगीत साधना, सावित्रीबाई की समंजस साथ, कस्तूरबा का अनमोल त्याग, इंदिरा जी की कर्तव्य कठोरता, मदर तेरेसा की सेवा सुचिता, कल्पना चावला की उड़ान, सभी लाजवाब, सभी हमसे मोहित करती है, आह्वान देती है, आह्वान करती है। ऐसा लगता है वो कह रही है, रुको नहीं, रुको नहीं, जो हम में है वो तुम में भी है। उठो, जागो, पहचानो अपने आप को। कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, तू तो मूरत है शक्ति के अवतार की। सिर्फ किसी गुलाब की मोहताज नहीं तू, सिर्फ किसी गुलाब की मोहताज नहीं तू, तू तो बागवान है इस कायनात की, तू तो बागवान है इस कायनात की। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। चलो मिलते हैं हमारे जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के पन्नों पर अपना नाम अंकित करने वाली हमारी अपने सभी महिला रत्नों से और करते हैं उनसे छोटा सा वार्तालाप। जय जिनेंद्र। सभी को महिला दिन की खूब खूब शुभकामनाएं। आज महिला दिन के अवसर पर हमारे जेएसजे के इतिहास को अपने कार्य से
एक पन्ना जोड़ने वाली, अपने समर्पित भाव से जेएसजी के फेडरेशन को ऊंचाई के मुकाम तक पहुंचाने वाली ऐसे हमारी जेएसजी की रियल स्टार, इन्हें आज महिला दिन पर हमने यहाँ आमंत्रित किया है। मैं और उनके साथ एक परिचर्चा हम करेंगे। बात किरण जी, सखियों, देखिए, एक खूबसूरत विचार के साथ, खूबसूरत महिलाओं के साथ और खूबसूरत विचारों का आदान प्रदान करने आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं हमारे जेएसजी के रियल स्टार के साथ। तो पहले हम मिलवाते हैं आपको हमारे जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट, डैशिंग और कर्तव्यगार व्यक्तित्व की धनी, हमारी अपनी किरण बेन जैन। जय जिनेन्द्र किरण बेन। किरण बेन, आप हमारा गौरव हो, आप हमारी प्रेरणा हो। जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के इतिहास में आप पहली महिला प्रेसिडेंट बनी हो, तो ये चैलेंज आपने कैसे स्वीकारा? हर शाम आती एक याद लेकर, हर शाम जाती एक याद लेकर, आज की शाम आई है बहुत ही खास, जो लेकर आई है हम सबको एक साथ लेकर। देश का बजट लेडीज चलाए, घर का बजट लेडीज चलाए, लेकिन फिर भी हर जगह मेल डोमिनेशन ज्यादा है। ऐसी मेल डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जेएसजी में लेकिन नहीं है। और मुझे मौका मिला, जेएसजी ने, एक संस्था ने मुझे फीमेल और मेल में फर्क नहीं करके मुझे एक जेएसजी में प्रेसिडेंट होने का मौका मिला, उसका मुझे गर्व है। और ऐसे अनेक काम करते हुए और मेरी सभी बहनों का लिए मुझे गर्व होता है कि जेएसजी ने रास्ता खोला कि आज हम देख रहे हैं अनीता बहन, भारती बहन, मित्तल बहन, दर्शना बहन सभी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम कर रही है। तो मुझे प्रथम महिला होने का, प्रेसिडेंट का बहुत ही गौरव मिला। बहुत काम करने का सबके साथ सुंदर प्रयास रहा और यह प्रयास आप सबके साथ मिलके मैंने किया है, उसके लिए मुझे बहुत गौरव है कि मैं जेएसजी की प्रथम महिला प्रेसिडेंट रही। थैंक यू। धन्यवाद किरण जी, सचमुच हम भी आपका गौरव महसूस करते हैं और चैलेंज ही सभी को प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की। अभी हम चलते हैं हमारे दूसरे महिला रत्न की ओर, जिनके लेखनी में जादू है और कार्य में तत्परता। ऐसे पिछले 18 सालों से अपनी लेखनी के जादू से हम सभी को सम्मोहित करने वाली हमारी मंगल यात्रा संपादक गुजराती भारती बहन, इन्हें मैं पूछना चाहती हूँ कि आप पिछले 18 सालों से हमारे सभी मंगल यात्रा के रीडर्स को संदेश दे रही है, तो आज इस महिला दिन के उपलक्ष्य में आप क्या संदेश देना चाहेंगी? हाँ अनीता जी, मैं ये अपनी सभी बहनों को ये कहना चाहूंगी कि जब से मैं जैन सोशल ग्रुप पार्ला व सांता क्रूज के ग्रुप में एडमिट हुई थी, एडमिशन लिया था, तभी से वहाँ मुझे स्टेज ऊपर मंच पर बोलने का बहुत ही मौका मिलता था। और जब भी मैं बोलती थी तो सभी ऑडियंस को इतना पसंद आता था, बस वो ही मुझे प्रेरणा मिली और मैं माँ सरस्वती के चरणों में आज तक रही हूँ। उनकी बहुत ही ज्ञान भारती एकेडमी के साथ में मैंने काम करके ये सब कुछ सीखा है, तो इसीलिए थोड़ा गुजराती लैंग्वेज पर मेरा इतना, अपनी जो मदर टंग भी गुजराती है और पाटन की मैं गुजराती हूँ, तो इसीलिए मुझे माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिला है, तो ये कार्य में आगे हूँ। जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन में जब भी मैं गई, तभी उस टाइम पे मंगल यात्रा जो निकलती थी वो ब्लैक एंड व्हाइट में सिर्फ 8 पन्ना ही निकलती थी। और वो टाइम पे तंत्री थे नगीन भाई शाह करके, तो नगीन भाई शाह के साथ में मुझे सपोर्टर एडिटर बनाया गया था। तभी से मेरा ये मुकाम शुरू हुआ। बाद में किरण भाई दोषी के साथ में मैं सेक्रेटरी जनरल रही, तभी भी मुझे बहुत अच्छा मौका मिला। बस तभी से मेरी यात्रा मंगल यात्रा की शुरू हो गई, जो आज तक मेरी बराबर जारी रही है। उसके पीछे मैं जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन की भी बहुत आभारी हूँ और सबसे ज्यादा आभारी हूँ मैं हमारे रीडर्स लोगों की, कि इतना मुझे सुरेश भाई कोठारी और सब लोग को, हंसुख भाई तंबोली तो आज नहीं है, दिनेश भाई भी आज बेंगलोर वाले नहीं है, लेकिन ये सब वडील मुरब्बियों ने भी मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा दी है, तो इस मुकाम पर मैं आई हूँ। तो मेरा आज का महिला दिन के अवसर पर सभी मेरी महिलाओं को यही संदेश मैं देती हूँ
कि आपको जो क्षेत्र में जो भी अच्छा लगता है, जो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि मैं ये काम अच्छी तरह से कर सकती हूँ, उसी को एक ही लाइन को पकड़ के अगर आप आगे चलोगे तो जरूर से आप कामयाबी की मंजिल पास कर दोगे। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद भारती बेन, सही कहा है आपने कि अनुभव ही जीवन को समृद्ध करता है। आपके अनुभव से जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन हमेशा समृद्ध होता रहा है। अभी मैं फिर से ऐसे एक अनमोल रत्न से मिलवाना चाहती हूँ। वो है जो हमारे संगीनी की एक सुखद अनुभूति, संगीनी के प्यारे एहसास को लेकर उन्होंने संगीनी की फॉर्मर संगीनी चेयरपर्सन का पहला मान लिया है। ऐसे हमारी जिनकी वाणी में जादू है और वदन पर हमेशा स्मित रहता है, कार्य में एक अनूठा उत्साह रहता है, ऐसे हमारी फॉर्मर संगीनी चेयरपर्सन जिन्होंने संगीनी की बागडोर को पहली बार संभाला, ऐसे मैं हमारे आदरणीय दर्शनाबेन कोठारी में पूछना चाहूंगी कि आपने पहली बार संगीनी की बागडोर संभाला, तो आपका अनुभव हम सभी के साथ शेयर कीजिए। जय जिनेन्द्र सभी को और सभी महिलाओं को महिला दिन के उपलक्ष्य पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभेच्छा। अनीता जी, आपने बहुत ही सही कहा कि एक प्यारा एहसास, जब संगीनी की चेयरपर्सन मुझे बनाया गया ना, तब मुझे पता नहीं था कि ये एक चेयरपर्सन बनने का जो मुझे मौका आदरणीय हमारे जो है जेएससी फेडरेशन से जुड़े हुए सुरेश भाई कोठारी और तत्कालीन प्रमुख जो राकेश जी जैन थे, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे एक मौका दिया। तो मुझे इतना प्यारा आप समझो ना, मुझे इतनी प्यारी स्त्री, वो तो बाकी सब ठीक है, लेकिन पूरे भारत से मैं जुड़ पाई संगीनी की वजह से। क्योंकि तब तक जेएससी से तो हम लोग जुड़े हुए थे, लेकिन हम लोग सिर्फ मेंबर रहते थे। जैसे किरण जी ने कहा कि मेल डोमिनेटेड ग्रुप था हमारा, तो कहीं हम लोग को ऐसे आगे नहीं, बहुत कम लोग आगे थे, किरण बेन जैसे या भारती बेन जैसे, बाकी कोई लोग आगे नहीं आ सकता था। तो संगीनी के माध्यम से हम लोग भी आगे बढ़े। आज मेरी एक पहचान है, मित्तल बेन की एक पहचान है, जेएससी फेडरेशन के इतिहास में हमारा नाम भी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, जो मैंने खुद अपना एक मुकाम पाया संगीनी से जुड़कर, अपने आप को खोजा मैंने। जैसे कि हमारी टैगलाइन है संगीनी की, रीडिस्कवर द वुमन इन यू। तो हमने अपने आप को खोजने का जो प्रयास किया चालू, इससे आज हमारे साथ इतनी सारी संगीनी जुड़ी हुई है। और मैंने 6 साल संभाला कार्यभार, और इन 6 सालों में पूरे भारत में 90 से भी ज्यादा ग्रुप हुए और 6000 से भी ज्यादा संगीनी जुड़ी। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही प्यारा एहसास रहा है कि इतनी सारी संगीनी को एक प्लेटफॉर्म देने का सौभाग्य मुझे मिला। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ने मुझे इतना सपोर्ट किया। थैंक यू। धन्यवाद दर्शना बेन, आपने सही कहा, कोई भी कार्य की पहली सीढ़ी बहुत महत्व की होती है, और आपके नेतृत्व में तो संगीनी का बीज बोया गया था, तो आज 10 साल से भी संगीनियां महक रही है। तो धन्यवाद दर्शना बेन। अभी हम चलते हैं हमारे और एक अनमोल रत्न से मिलने। कि सही कहा है कि सरलता, सहजता, नम्रता जिनका वरदान है और वाणी में माधुर्य, ऐसे हमारे संगीनी की तीसरी चेयरपर्सन मित्तल जी, मैं आपसे सभी को मिलवाना चाहती हूँ। जय जिनेन्द्र मित्तल बेन। मित्तल बेन, मैं आपको एक जरा हटके सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम स्त्रियों के जीवन में शादी के बाद, बच्चों के बाद एक स्वल्प विराम सा आ जाता है, न चाहते हुए भी एक स्वल्प विराम सा आ जाता है। हम खुद को साबित करने को भी चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। तो स्वल्प विराम पूर्ण विराम न बने और अल्प विराम बने, तो ऐसी कुछ हमारे महिला सदस्यों को आप संदेश दीजिए कि आपके हमारे जीवन में जो स्वल्प विराम आया है उसे अल्प विराम बनाकर फिर से खुद को साबित करें। जय जिनेन्द्र। नारी के हर रूप को नमन करते हुए नारी शक्ति को कहना चाहूंगी कि जब तक तू नहीं चाहेगी तब तक नहीं कर सकता कोई अल्प विराम या पूर्ण विराम। हाँ, ये सही है कि हम एक फैमिली और बच्चों के बीच कहीं आके रुक जाते हैं, स्टीरियोटाइप लाइफ जीने की हमें आदत सी बन जाती है। मगर हमारे आने वाले जनरेशन के साथ चलने के लिए हमें बदलना ही होगा, और बदलती हुई टेक्नोलॉजी
देश, समाज, संस्था सबके साथ चलने के लिए भी हमें पूर्ण विराम हमारी लाइफ में कभी भी नहीं लाना चाहिए। परमात्मा ने बहुत सारे हमें हुनर दिए हैं, उनको बाहर लाके अपनी पहचान बनाए। आज यहाँ पे जो सभी नारियां उपस्थित है, उन्होंने भी एक अपने जीवन के पड़ाव के बाद जेएजी या संगिनी फोरम जैसी संस्था से जुड़ के अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो हम सब ये कर सकते हैं, या हम 40 या 50 के बीच में ये सब कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। तो मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी कि जीवन में 3 सी हमेशा याद रखो: चॉइस, चांस एंड चेंज। यू मस्ट मेक अ चॉइस टू टेक अ चांस और योर लाइफ विल नेवर चेंज। धन्यवाद और वुमेन्स डे की शुभकामनाएं। धन्यवाद मित्तल जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने हमारे सभी संगिनी मेंबर्स को संदेश दिया है। और सही बात है कि स्त्रियों में इतनी प्रचंड मानसिक शक्ति होती है, विशाल मानसिक शक्ति होती है कि उसके बलबूते पर वो कुछ भी कार्य कर सकती है, कोई भी उम्र में। धन्यवाद। अभी हम जुड़ते हैं ऐसे ही एक अनमोल रत्न के वक्त कि हमारे 23-25 की उत्साही व्यक्तित्व की धनी, बड़े जोश और उत्साह के साथ जो 23-25 का कार्यकाल संभाल रही है, ऐसे हमारी शिल्पा जी गंगवान। जय जिनेंद्र शिल्पा जी। जय जिनेंद्र सभी को, सभी संगीत पावर शक्ति। शिल्पा जी, मैं आपको सवाल पूछना चाहती हूँ कि अभी अभी हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट अमीश भाई ने हम सभी को टेक्नोलॉजी की ओर उड़ा दिया है। हमारा पूरा जेएसजी डिजिटल वर्ल्ड की ओर जा रहा है। तो आप अपने संगिनियों को डिजिटल के बारे में किस तरह उनकी बाधाओं को दूर करते हो और किस तरह समझाते हो, जरा हमें भी समझाइए। सभी से जय जिनेंद्र। मैं ये कहूंगी कि ये डिजिटलाइजेशन का जमाना है, और डिजिटलाइजेशन और विमेन एम्पावरमेंट तो ऐसे प्रचंड हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो किसी भी एक नई संस्था या गोल या कोई भी नए टेन्योर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे बेहद खुशी है इस बात को कहने में कि जो हमारा संगिनी फोरम है वो डिजिटलाइजेशन को, जहां शुरू में उनको बड़ा अनकन्वीनियंट लगता था, इग्नोरेंस था, बट they have accepted it with the zeal to learn। उन्हें सीखना है, उन्हें सब कुछ खुद से करना है। उनकी क्रिएटिविटी से वो बहुत आगे बढ़ती जा रही है। गूगल फॉर्म से लेकर एमिनेंस फॉर्म तक, A&B फॉर्म्स तक, आई कैन से संगिनी फोरम 100% डिजिटलाइजेशन की ओर है, जहां हम बिना फॉर्मेट के, आई थिंक संगिनी फोरम एक अपने आप में एक एग्जाम्पल है जहां बिना फॉर्मेट के एक भी एग्जाम्पल, एक भी मैसेज, एक भी ग्रुप की मीटिंग को फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। तो दे हैव एक्सेप्टेड ईच एंड एवरी रूल ऑफ डिजिटलाइजेशन विद एंथुजियाज्म एंड डिसिप्लिन। तो मुझे बहुत गर्व है अपने संगिनी फोरम पे, जो आगे भी किसी भी तरह के उन्नति के पथ पर, डिजिटलाइजेशन के पथ पर अग्रसर रहेंगी। और मुझे बहुत शुभकामनाएं देनी है आप सभी को, स्पेशली अनीता बहन, भारती बहन और बाकी सभी फॉर्मर चेयरपर्सन्स को, कि आप लोगों का साथ और विश्वास के साथ हम संगिनी फोरम को बहुत आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शिल्पा जी, कि आपने सही कहा कि दुनिया के साथ हम कदम मिलाकर चलेंगे तो निश्चित ही हमारी सफलता, निश्चित ही हमारे कदम चूमेंगी, है ना। तो आज हम सभी ये हस्तियों से मिले हैं और हमें बहुत खुशी मिली है। एक मिनट अनीता बहन, मैं बीच में रोकूंगी आपको, बोलिए। और ये मेरा हक बनता है क्योंकि हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं। मेरे बाद जिन्होंने संगिनी फोरम का कार्यभार संभाला, हमारी अपनी, जिन्होंने ये इनोवेटिव आइडिया लेकर आज हमारे बीच उपस्थित हुई है अनीता जी, तो उनसे हम ना मिले, उनसे हम रूबरू ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। वैसे तो वो इतनी प्यारी है, इतना अच्छा बोलती है ना कि ऐसा लगता है कि चलो हम उनको सुनते ही जाए। लेकिन जेएसजी में भी वो इतनी एक्टिव है ना, उन्होंने सबसे पहले जेएसजी पूना का प्रेसिडेंटशिप ली थी, और अभी मैं लिस्ट करने बैठूंगी ना तो बहुत टाइम निकल जाएगा। इतनी सारी उनकी सिद्धियां है, इतने सारे पोस्ट उन्होंने संभाले हैं। लेकिन आज मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आपने इतने सारे पोस्ट जेएसजी में रहकर संभाले, संगिनी का भी चेयरपर्सनशिप आपने लिया, तो आपको कौन सा रोल आपको अपना सबसे ज्यादा पसंद आया और आपको किसमें ज्यादा मजा आया? ओके, धन्यवाद आप दर्शना बहुत जी। अच्छी एंकर भी है, कवियत्री भी है, लिखती भी है, बहुत कुछ करती है आप। धन्यवाद दर्शना जी, बहुत ही सुंदर सवाल पूछा है आपने, कि सचमुच आपने पूछा है कि आपको कौन सा रोल या कौन सी पोस्ट ज्यादा पसंद आई। तो मैं कहना चाहूंगी कि मुझे सभी पोस्ट को मैंने एंजॉय किया है।
मैं कहना चाहूंगी कि मेरे पद से मैंने प्यार किया है, इसीलिए कि कामयाबी की मैंने फिक्र नहीं की। जो मैं कार्य कर रही हूँ उस कार्य को एक मुकाम तक पहुंचाना है, बस यही मेरी इच्छा थी। कि कभी मैंने रिजल्ट की अवार्ड की कामना नहीं की, सफर को एंजॉय किया। और मैं सभी से यही भी कहना चाहूंगी कि यानी जो सफलता जो हमारे कदम चूमती है, सफलता चाहिए रहती है, तो उसके बदौलत आप अपने परिश्रम की साधना को एंजॉय कीजिए, सफलता अपने आप अपने कदम चूमेगी। और हर एक क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं, हर एक क्षेत्र में हम अपना अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं। सिर्फ हमके एक हुनर चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण करेंगे कि तू जननी है इस जहां की, हे नारी तू जननी है इस जहां की, अगर तेरा हौसला बुलंद हो तो तू शान भी बन सकती है आसमान की, तू शान भी बन सकती है आसमान की। बस हमारा हौसला बुलंद हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आज की ये मीटिंग सही कहा अनीता जी। मैं आपसे एक बात यही कहना चाहूंगी कि मंजिल तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन वो जो सफर हम तय करते हैं ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें हम सीखते भी है, एंजॉय भी करते हैं। तो ये संगिनी सब ये सिखाता है हमें। वेरी गुड। सखियों और मेरे जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के सभी दोस्तों की एक मंगल यात्रा का ये वीडियो माध्यम हमने इस सभी हमारे अनमोल रत्नों के साथ आप सभी के साथ शेयर किया है। मुझे आशा है, विश्वास है कि हमारा ये छोटी सी कोशिश आप सभी को पसंद आएंगी। उसके मैं इस आदान प्रदान चर्चा सत्र को वाइंड अप करूं उसके पहले मैं आभार मानना चाहूंगी हमारे जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के आदरणीय प्रेसिडेंट अमीश भाई दोषी, जिनका हमेशा मोरल सपोर्ट रहा है, प्रोत्साहन रहा है, और इस बात के लिए भी उन्होंने 100% हमें स्वीकृति दी है। तो अमीश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसी तरह हमारे JSG-IF के बैकबोन यानी हमारे वेब एडमिन रमेश जी पारेख, कि जिन्होंने अपना अमूल्य समय लेकर हमें ये जूम मीटिंग में हेल्प की है, जूम मीटिंग रिकॉर्डिंग की है। तो मैं धर्मेश भाई का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप सभी का आदरणीय किरण बेन, भारती बेन, दर्शना बेन, मित्तल बेन, शिल्पा जी, आप सभी ने भी आपका अनमोल समय देकर छोटे से प्रयास को एक बड़ी कामयाबी देने की कोशिश की है। मैं आपकी बहुत बहुत ऋणी हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मिलते हैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, मल्टी टैलेंटेड आदरणीय जयश्रीताई फडणवीस जी से। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयश्री फडणवीस, जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन, ये सारे ग्रुप्स के साथ कभी प्रशिक्षिका बनकर तो कभी मेंटोर बनकर किसी न किसी रूप से मैं आपके साथ यहाँ तक आई हुई हूँ। और आज इस ऑडियो वीडियो माध्यम पर आई हूँ मेरी प्यारी सहेली अनीता शाह, उसे बहुत सारी शुभकामनाएं देने के लिए। आपका जो मंगल यात्री मैगजीन है, आज तक तो प्रिंटेड फॉर्मेट में था, पर अब अनीता से ऑडियो विजुअल माध्यम से हम युवाओं के जो फेवरेट है मीडियाज है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पर वो ला रही है। अनीता की तो खासियत ही है, हर चीज़ जो है वो कुछ अलग तरीके से करती है और सभी को खुश कर देती है और बहुत खुद भी खुश रहती है। ये जो आपका मैट्रिमोनी सेंटर है, मैं हमेशा चाहती हूँ कि इसमें स्त्रियों का सहभाग ज़्यादा होना चाहिए। सबसे पहले एम्पावरमेंट, क्योंकि बचपन से आज तक हमें किसने एम्पावर किया? कभी शुरुआत तो माँ ने की है, माँ है, बहन है, पत्नी है, भाभी है, लिस्ट इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, है ना। और दूसरी चीज़ है इक्वालिटी, जो आज की सबसे अहम ज़रूरत है, जेंडर इक्वालिटी। हमारी माँ, हमारी दीदी, हम ही सभी को तो हमारे घर में जो हमारे बेटे हैं, देवर हैं, पति हैं, सभी को इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है, तभी सारी घरों में खुशहाली छा जाएगी, है ना। तो सहेलियों, हर पल, हर घर, हर दिल, हर एहसास, खुशी का हर पल आपके बिना अधूरा है। सारी मेरी सखियाँ, आप सभी को इस जागतिक महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुशी से रहो, खुशियाँ बांटो। चलो देखते हैं हमारे जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के संगिनियों के अनोखे उपक्रम। गर्व से बोले हम JSG से, हम गर्व से बोले हम JSG से, हम
JSG से मिलती है जीवन जीने की अनोखी कला, मिलने का है ध्येय न रोके कोई मिलने से भला। गर्व से बोले हम JSG से हम, गर्व से बोले हम JSG से हम। JSG से मिलती है जीवन जीने की अनोखी कला, मिलने का है ध्येय न रोके कोई मिलने से भला। गर्व से बोले हम JSG से हम, गर्व से बोले हम JSG से हम। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है कर हिम्मत है संग। बाहों पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे, देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, ज्ञान के मंदिर भी हो गए भंग। ज़माना चले ना चले मेरे संग, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। थोड़ी सी रूहानी, थोड़ी सी जिस्मानी, थोड़ी सी संग दिल, थोड़ी सी दिल वाली। थोड़ी सी रूहानी, थोड़ी सी जिस्मानी, थोड़ी सी संग दिल, थोड़ी सी दिल वाली। सोच हूँ मैं, एक सोच हूँ मैं, एक आवाज हूँ मैं, बुलंदियों को छूती वो परवाज हूँ मैं। एक सोच हूँ मैं, एक आवाज हूँ मैं, बुलंदियों को छूती वो परवाज हूँ मैं। बुलंदियों को छूती वो परवाज हूँ मैं, बुलंदियों को छूती वो परवाज हूँ मैं। हमें नाज है इन नारी रत्न पर, जिनके त्याग से ही जैन सोशल ग्रुप पहुंचा है आसमान पर। ऐसे हमारे जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के सभी फॉर्मर प्रेसिडेंट की जीवन साथी पर, आदरणीय हंसाबेन संघवी, मंजुलाबेन प्रवीण भाई पुंजाणी, चारुलताबेन दिनेश भाई शाह, मिसेस प्रताप भाई गांधी, भारतीबेन हरसुख भाई तंबोली, सरोजबेन अनुपचंद भाई शाह, सज्जनबेन नगीन भाई कोठारी, अनुपमाबेन सुरेश भाई कोठारी, सरलाबेन मुकुट भाई दोशी, सुहासिनीबेन मणिभाई शाह, ज्योत्सनाबेन सुरेश भाई शाह, किरणबेन अशोक भाई जैन,
सुधाबेन शाह, कल्पनाबेन किरणभाई दोशी, ज्योतिबेन अश्विनभाई कापड़ी, स्मिताबेन शरदभाई शाह, भद्राबेन दिलीपभाई शाह, रेखाबेन राकेशभाई जैन, भारतीबेन हरेशभाई ओरा, सुनंदाबेन मोहनभाई बागमार, जस्मीनबेन पंकजभाई संघवी, निर्मलाबेन अभयभाई सेठिया, अंजनाबेन अजीतभाई ललवानी, सरोजबेन कमलभाई संचेती, रूपाबेन ललितभाई शाह एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आरतीबेन अमीशभाई दोशी। हमें इन सभी पर भी नाज है। हमारी फर्स्ट लेडी आरती जी अमीशभाई दोशी, कृतिबेन बीरेनभाई शाह, रूपाबेन ललितभाई शाह, चित्राबेन चिरागभाई चौकसी, डिम्पलबेन अभयभाई नहार, राखी जी अतुलभाई झामड़, रेखा जी बकुलेश जी विरानी, चंचलबेन हेमंत जी जैन, सेजल जी मनीष जी दोशी, सोनलबेन राजेंद्र जी ओरा, मीनू जी महेंद्र जी गिरधरवाल, सरोज जी मोहन जी बोरा, जस्मीन जी परेश जी झवेरी, हेमांगी मनेश जी शाह, निकिता जी सपन जी नहाटा, वंदना जी समीर जी मेहता एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जिज्ञा जी धर्मेश जी पारेख। दोस्तों, कहा जाता है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों को पूजा जाता है वहाँ देवताएं भी वास करती हैं। मैं आज इस वीडियो मंगल यात्रा के माध्यम से जिन्होंने हम सब नारियों को, सभी संगिनियों को प्रोत्साहन देकर, मार्गदर्शन देकर आगे बढ़ाया है, वो सभी जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के सभी फॉर्मर प्रेसिडेंट को, सभी जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के ऑफिस बेरर को और जिन्होंने भी इस वीडियो मंगल यात्रा बनाने में मदद की है, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वंदन है, अभिनंदन है, श्रद्धा से सहज समर्पण है। जो कुछ हम नारियों ने आज तक जैन सोशल ग्रुप से पाया, आज वो जैन सोशल ग्रुप को अर्पण है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। तू कुछ कर अलग, तू कुछ बन अलग, तभी तो तेरा नाम हो पाएगा। तू कुछ कर अलग, तू कुछ बन अलग। छूना है ना तुझे आसमान, बढ़ाना है ना तेरा मान, भरना है ना लंबी उड़ान। तू कुछ कर अलग, तू कुछ बन अलग। माना राहों में आएगी मुश्किल हजार, तू शायद गिरेगी बार बार, पर तू संघर्ष को कर स्वीकार। तुझे हर खाई करना है पार, खोलना है तुझे प्रगति का द्वार। तू कुछ कर अलग, तू कुछ बन अलग, तभी तो तेरा नाम हो पाएगा। पंख होगे तेरे कमजोर, पंख होगे तेरे कमजोर, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजारने की। जिंदा रख दिल की उम्मीदों को, जिंदा रख दिल की उम्मीदों को, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। तू कुछ कर अलग, तू कुछ बन अलग, तभी तो तेरा नाम हो पाएगा, तभी तो तेरा नाम हो पाएगा।